मेरे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो अभी जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा, दैट्स आर द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। कि जो सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, जो सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है, वो किन बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। व्हाट आर द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच द सोसाइटी इज डिवाइडेड। तो किन बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है। दे आर बेसिकली टू बेसिस। यहाँ पे दो बेसिस हैं जिनके बेस पे हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट बेसिस इज बायोलॉजिकल बेसिस। फर्स्ट बेसिस इज बायोलॉजिकल basis. First is biological basis and the second one is socio-cultural basis. Second one is socio-cultural basis. मैं आपको बोल भी रहा हूँ ताकि आपको अगर मेरा समझ ना आ रहा हो वाइट बोर्ड में तो आपको मेरा बोला हुआ आप लिख सको। देखो, तब जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, जो सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है, वो बेसिकली दो बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। जो पहला बेसिस है वो है बायोलॉजिकल बेसिस एंड जो सेकंड है वो है सोशो कल्चर बेसिस। अगर मैं बायोलॉजिकल बेसिस की बात करूँ तो बायोलॉजिकल बेसिस में हम सोसाइटी को एज के बेस पे डिवाइड करते हैं। और साथ ही हम सोसाइटी को सेक्स के बेस में भी डिवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल बेसिस की तो इसमें दो आते हैं, एक तो एज और एक तो सेक्स। अगर मैं सोशो कल्चर की बात करूं तो इसमें हमारे इकोनॉमिक बेसिस आ जाता है। इकोनॉमिक बेसिस आ जाता है। इसमें हमारा जो है वो पॉलिटिकल बेसिस आ जाता है। इसमें हमारा इकोनॉमिक आता है, पॉलिटिकल आता है और इसमें हमारा रिलीजन भी आ जाता है। रिलीजन बेसिस या रिलीजियस बोल लो, कुछ भी बोल लो आप। तो दिस इज अ चार्ट दैट यू कैन आल्सो मेक इन योर एग्जामिनेशन, इन योर एग्जाम। आप इस चार्ट को भी बना सकते हो इन द टॉपिक बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या विच आर द मेन फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच द सोसाइटी इज डिवाइडेड। कि किन फैक्टर्स पे सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है या स्ट्रैटिफिकेशन किस बेस पे होती है वो बताएं। तो मैंने आपको बताया जो स्ट्रैटिफिकेशन है बेसिकली वो दो बेसिस पे होती है, एक बायोलॉजिकल बेसिस और एक सोशो कल्चर बेसिस। बायोलॉजिकल बेसिस की बात की जाए तो इसमें एक हमारा एज आता है और एक हमारा सेक्स आता है। और अगर मैं सोशो कल्चर की बात करूं तो इसमें हमारा एक इकोनॉमिक बेसिस आता है, एक पॉलिटिकल और एक रिलीजन। तो मैं वन बाय वन साइड डिस्कस करूंगा। पहले हम बायोलॉजिकल बेसिस को शुरू करते हैं। तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एज के बेस पे हम सोसाइटी को कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एज। बायोलॉजिकल बेसिस का पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो एज के बेस पे हम सोसाइटी को कैसे डिवाइड करते हैं। हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि कुछ लोग एज्ड होते हैं, एज मतलब वो बूढ़े हैं। सोसाइटी में कुछ लोग एज्ड होते हैं, कुछ लोग यंग होते हैं, कुछ लोग चिल्ड्रन होते हैं। हम सोसाइटी को इन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग एज्ड होते हैं, काफ़ी एज के हैं, बूढ़े हैं। कुछ लोग यंग होते हैं, अभी वो ना तो बूढ़े हैं ना तो बच्चे हैं, लेकिन वो यंग हैं, अबाउट 30, अबाउट 28, 9, आपको पता ही है इसके बारे में। और कुछ चिल्ड्रन, छोटे बच्चे होते हैं। और कुछ आप जो है वो एल्डर वन में लिख सकते हैं, एल्डर वन अगर लिखना चाहो तो सोसाइटी जो है एज के बेस पे इन फैक्टर्स पे डिवाइड की जाती है। द सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड ऑन द बेसिस ऑफ एज some peoples are aged one, some people they are children, some are young, and the society is divided on the basis of all these. This is the first factor on the basis of which the society is divided. And the second factor which is biological one, that is sex. जो second factor है वो sex है जिसके बेस पे सोसाइटी डिवाइड होती है। तो सेक्स के बेस पे यू नो वेरी वेल दैट देयर आर बेसिकली टू सेक्स इन द सोसाइटी, वन इज मेल। पहला मेल है पुरुष एंड सेकंड इज फीमेल।
सेकंड इज फीमेल। हाउएवर अभी हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमें एक और जो सेक्स है वो देखने को मिला, दैट इज़ ट्रांसजेंडर या LGBT कम्युनिटी। अभी आपने रिसेंटली केस भी हुआ था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट केस है, रादर दिस इज द टॉपिक ऑफ लॉ स्टूडेंट, कि नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट एन ऑफेंस, एंड आफ्टर दैट LGBT कुछ ऐसा जो कम्युनिटी है उसको भी एक स्टेटस मिला है कि उनके भी राइट्स हैं और उनको भी एक अलग से स्टेटस मिलेगा। जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं उसमें मेल आता है, फीमेल आता है, वहाँ पे ट्रांसजेंडर भी आया करेगा। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट भी थी 2019 में, आई थिंक 18 में आई थिंक। तो सेक्स के बेस पे भी सोसाइटी को मेल और फीमेल में डिवाइड करते हैं। तो दो बेसिस आई होप आपको समझ आए होंगे। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एज, वी डिवाइड द सोसाइटी इनटू एज पर्सन, यंग पर्सन एंड आल्सो चिल्ड्रन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स वी डिवाइड द सोसाइटी इनटू मेल एंड फीमेल। इसके अलावा अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, इसके अलावा मैं सोशो कल्चर बेसिस की बात करूँ, तो इसमें बहुत सारे बेसिस हैं जिसके बेसिस पे सोसाइटी डिवाइड होती है। सबसे पहला इकोनॉमिक बेसिस। Economic basis is very simple. Economic basis, on the basis of economy, you can divide the society between rich people, poor people, and you can also say that some people they are middle class. तो सबसे पहला इकोनॉमिक बेसिस जो है उसके बेस पे सोसाइटी को आप रिच, पुअर, मिडल में डिवाइड कर सकते हो। कुछ लोग रिच होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग पुअर होते हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, और कुछ लोग जो है वो मिडिल क्लास के होते हैं, ना तो बहुत पुअर होते हैं ना तो बहुत वो रिच होते हैं। दूसरा, हम सोसाइटी को पॉलिटिकल बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पॉलिटिकल बेसिस पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम सोसाइटी को? देयर आर सम पीपल हु आर वोट गिविंग, हु गिव्स द वोट टू अ कैंडिडेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोटर होते हैं, जो क्या होते हैं, दे आर बेसिकली वोटर, दे गिव्स वोट टू कैंडिडेट, वो वोट देते हैं अपना, दे आर वोटर, वो वोट देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट होते हैं, दे फाइट इलेक्शन, जो इलेक्शन लड़ते हैं। तो सोसाइटी में एक ग्रुप वो होता है जो इलेक्शन लड़ता है और एक वो ग्रुप होता है जो इलेक्शन फाइट करता है। तो इसके बेस पे भी सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है। पॉलिटिकल बेसिस में आप ये भी लिख सकते हो कि सोसाइटी को डिफरेंट पार्टीज़ के बेस पे डिवाइड किया जाता है। ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये बीएसपी है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सोसाइटी में। डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, लोग डिफरेंट व्यूज़ को फॉलो करते हैं। तो सोसाइटी में इस बेस पे भी सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है कि ये बीजेपी वाले हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, या ये बहुजन समाज पार्टी वाले हैं, या फिर ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, या शिरोमणि अकाली दल वाले हैं। कोई भी, आप सभी को पता है पार्टीज़ के बारे में, नेशनल स्टेट लेवल के बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं वो बनी हुई हैं। तो सोसाइटी को इन बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे भी सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है। और जो नेक्स्ट बेसिस है जिसके बेस पे सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ रिलीजन। तो रिलीजन में तो आपको पता ही है, हमारी इंडियन सोसाइटी में बेसिकली देयर आर 5 रिलीजन्स, हिंदू, सिख, मुस्लिम, पारसी, जैन। उसके अलावा भी बहुत सारे रिलीजन होंगे। तो रिलीजन के बेस पे भी सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आज के इस टॉपिक में मैंने बेसिकली आपको क्या बताया कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसके बेस क्या हैं, किस बेस पर सोसाइटी डिवाइड होती है। तो अगर मैं जनरल सा बताऊं तो सोसाइटी एज के बेस पे डिवाइड होती है, सोसाइटी सेक्स के बेस पे डिवाइड होती है, सोसाइटी इकोनॉमिक बेस पे रिच पुअर में डिवाइड होती है, सोसाइटी पॉलिटिकल बेस पे डिवाइड होती है, सोसाइटी जो है वो रिलीजन के बेस पे डिवाइड होती है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ ध्यान में आता है जिसके बेस पर सोसाइटी में आपने डिवीज़न देखा होगा, लिटरेट, इलिटरेट, आप लिख सकते हो, यू कैन राइट सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन द लिटरेट, इलिटरेट। इसके अलावा जो भी आपको बेसिस दिखता है, कुछ लोग बहुत हाई क्वालिफाइड होते हैं, हाई प्रोफाइल की जॉब करते हैं, डीसी, डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल कमिश्नर, जुडिशल ऑफिसर, वो काफ़ी जॉब्स वो करते हैं। कुछ लोग लो ग्रेड 4 की जॉब करते हैं, पीएन है वो, या फिर मतलब लो ग्रेड की जॉब करते हैं। वो काम करना कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो जॉब वो करते हैं, और जो जॉब एक एसडीएम या डीसी या बड़ा रैंक का ऑफिसर करता है, उसमें डिवीज़न तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम लेवल के तो नहीं है। तो सोसाइटी को इनके बेस पे भी डिवाइड किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक दैट आई डिस्कस टुडे। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ये पार्ट 2 था, दिस वॉज पार्ट 2। मार्कर थोड़ा ख़राब हो गया, पार्ट
2, दिस वाज पार्ट 2। तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ और हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो इसके साथ में वीडियो का अंत होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।